People of India, as expressed through Republic Media Network, are saying no hybrid model, no cricket. Well, you people will be isolated. You'll be isolated. Nobody will be. न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा के हमको क्रिकेट खिलवाना चाहती है। न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा के बोले कि विराट कोहली और ऋषभ को आना पड़ेगा। ऋषभ पंत, विराट कोहली कोई नहीं आएगा आपके पास, कोई नहीं आएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा के ऋषभ पंत को लाना चाहते हैं। Deal with it. You deal with it. नहीं आएंगे। सुशांत, what to do with these people? They're shameless. We are not playing cricket with you. एक तरफ आप इंडिया को कह रहे हैं कि सियासत और खेल अलग अलग रखें, दूसरी तरफ आपके जो वजीर दाखिला साहब हैं, जो बाकायदा एक सियासी रोल में है, वो ही पीसीबी के चेयरमैन है। आपकी बात में वजन कितना रह जाएगा? आपकी बात से मतलब है पाकिस्तान की बात। ओ भाई, भारत के आगे तो आप लेट जाया करते थे पुराने नजम सेठी साहब के दौर में। अब इसने कहा मैं नहीं ये भेजना। पाकिस्तान इस्लामाबाद में क्यों नहीं खेल रहे? ये जो ह्यू एंड क्राई आप लोगों ने मचा रखा है ना कि हम ये नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप ऑलरेडी बैंकरप्ट है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू आर रिलाइंग ऑन आवर मनी एज अर्नब सजेस्टेड द राइट वे। 90% ऑफ योर इनकम इज कमिंग थ्रू अस। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। आपने भी मालूम है कि आपको हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा और ये गेम करनी पड़ेगी। तो मशवरा यही होगा भारत को कि दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता आपका को क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर दे वहां शुरू। क्या पता है चीमा साहब, दर हकीकत इस वक्त आप लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है। जिन कंट्रीज के ऊपर काला जादू हो जाए वहां पे नहीं आना चाहिए दूसरी टीमों को। आप खतरनाक हो चुके हैं। आप खतरनाक कहते, मुर्शिद पाक फरमाते थे ना कि मैं अंदर रहूंगा तो खतरनाक, बाहर जाऊं तो खतरनाक हो जाऊंगा। आप सारे 23 करोड़ के 23 करोड़ खतरनाक हो चुके हैं। आप इलाज कराएं पहले, सबसे पहले आप दुनिया के साथ इस तरह की डिमांड्स करनी, क्रिकेट खेलना तो भारत सरकार न्यूयॉर्क में खेलने पे क्यों? तो ठीक है, खेल लिया। अभी नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम न्यूयॉर्क में खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। नहीं तो ये क्या हुई? फिर आप मुझे बताएं, जो आप बात कर रहे हैं, आप हमें पुलवामा सुनाते हैं और हमें बाकी चीजें बताते हैं, तो फिर आप उन शहीदों के बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों खेल रहे हैं ऐसे मुल्क के साथ? ठीक है, तो आप मेरे को अगर आप सुनिए, एजाज जी मेरी बात सुनिए। एजाज जी, अगर हम इतने बुरे हैं तो आप मेरे साथ न्यूयॉर्क भी मत खेलो। आप कल इंडिया पाकिस्तान अंडर 19 टीमों का मैच मैं आपको कहना चाहता हूं, बेशक मेरी बात सुनिए। एजाज जी, लेट मी टेल यू, there are certain business compulsions which is why they are playing games, क्योंकि टेलीविजन राइट्स हैं, टीवी पे दिखाना पड़ता है। मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अरे एजाज जी, you listen to me. We are not safe to play in Pakistan. You are also not safe in Pakistan. Recently I think श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई। मेरी बात सुन लीजिए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई, क्यों गई? It is not about India Pakistan. You are not a safe country. आप unnatural situation में हैं। आपके 653 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। आपके 489 सिविलियंस और 562 सिक्योरिटी पर्सनल है। इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन के लिए बवाल काट रखा है। आज आईसीसी की बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग होने वाली है। उसमें हाइब्रिड मॉडल से चैंपियन ट्रॉफी के मैच कराने की बात होगी। यदि पाकिस्तान आईसीसी की बात नहीं मानता है तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर भी ले जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की औकात एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान को भारत से कंपेयर नहीं करना चाहिए, यही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करा लेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय भारत वर्ल्ड क्रिकेट को लीड कर रहा है। भारत का आईपीएल दुनिया की एक बड़ी लीग बन चुका है, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं। भारत का पाकिस्तान से कोई कंपेरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान का क्रिकेट ही नहीं, दुनिया का क्रिकेट भी भारत की वजह से चल रहा है। आईसीसी की 80% कमाई भारत से होती है। उसके बाद आईसीसी पीसीबी को पैसा देती है और इनके खिलाड़ियों को तनख्वाह मिलती है। यही समझाने के लिए अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तानियों की बखिया उधेड़ दी है। अब पाकिस्तान को बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए कि भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा, और अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में भी नहीं खेलता है तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी डिफॉल्ट कर जाएगा। आपके देश में, एजाज जी सुनिए ना, एजाज जी सुन लीजिए। हो रहा है ये किस मुल्क में नहीं हो रहा? अच्छा, नहीं, मणिपुर में क्या हो रहा है? अरे हम नहीं खेलेंगे की पॉलिटिकल डिबेट को, हम नहीं खेलेंगे। पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। वी विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान एंड आई एम सेइंग दिस टू यू। आप देखिए एजाज जी, ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है। ये भारत का सबसे बड़ा और प्रभावशाली न्यूज नेटवर्क है। कई भाषा में हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। वी आर वेरी वॉच्ड पॉपुलर नेटवर्क, आपको पता ही है। हम कह रहे हैं, मैं लाइन खोल रहा हूं एजाज जी, ये मेरी बात नहीं है। मुझे लगता है, आपने कहा आपकी बीसीसीआई, आपके स्टार स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। पहले हमारी बीसीसीआई, हमारी स्टार स्पोर्ट्स नहीं है।
उनको पूछिए। मैं कह रहा हूं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कह रहा है कि हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए जब तक ये पाकिस्तान सुधर ना जाए। फिर भी अगर खेल लिया न्यूयॉर्क में, क्योंकि आपके कोई बिजनेस कंपल्सन खेल लिया, वो भी मुझे आप पूछे तो नहीं खेलना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। मगर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। माय व्यू इज वी शुड नॉट प्ले पाकिस्तान इन पाकिस्तान। अब तो वोटिंग ही है और भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से व्हाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इत्तलाती है उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया हम आपके साथ हर एक के white सामने ball दाना series फेंक खेल रहे हैं। ठीक है, मगर देखें वो आईपीएल में मैंने जैसे कहा ना कि मैंने खुद पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं, और यही वजह है कि वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जाऊंगा, मेरे लिए तो अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक जो आपके इस्लामाबाद के अंदर जो 20-25 हजार लोगों ने हमला किया है, जिनमें अफगानी भी मौजूद थे। मैं अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक ऑफ दैट। इन सर्कमस्टांसेस में आप किस मुंह से पूछ रहे हैं उनको कि आप प्लीज आप खुशबू लगा के पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलें, माफी दे दें उनको, प्लीज आप ये काम ना करें। बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश ही नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं है। पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा, और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए वहां पे। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं इस पे ऊपर। कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाएं कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। आपको मैं याद कराना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने आपके साथ ही एक बात की थी कि फील्ड हॉकी की एक टीम जा रही थी 60 लोगों को लेके चाइना, और 5 करोड़ रुपया उन्होंने मांग लिया था। हालांकि खिलाड़ी होते हैं 11 हॉकी की टीम के, 60 लोग, अपने फोटोग्राफर भी साथ लेके जा रहे थे, मालशीय भी साथ लेके जा रहे थे चाइना। इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आप वाकई ही चाहते हैं ये सारा कुछ? क्यों? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ज्यादती है, आईएमएफ के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है ना जो उनको दे सके। आपने तो पैसे कमाने ही छोड़ दिए हैं, आपने तो इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे ना, आप तो जहमत ही नहीं कर रहे हैं। आप सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद। अल जिहाद आपने देख लिया कि जहां नारे होते हैं तो नारा क्या होता है? अल जिहाद का होता है। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। एक्सपेक्ट दैट अ टूरिंग क्रिकेटिंग नेशन, स्पेशली इंडिया से, भारत से पाकिस्तान जा रहा है और आप उनकी सेफ्टी गारंटी कर रहे हैं। जो आपके देश में पैसा चला रहे हैं, आपके जो केयर टेकर्स है चाइनीज, आप उनको टेक केयर नहीं कर पा रहे। चाइनीज पीपल हैव टू, गवर्नमेंट इज सेंडिंग देयर ओन सिक्योरिटी पर्सन टू टेक केयर ऑफ देयर पीपल। इतनी शर्म की हालात हो चुकी है आपके लिए, और आप कह रहे हैं कि आप इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूं इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, ख्याल से पैसा है, और वो दूसरों को खरीदते कैसे हैं। मैंने आईपीएल देखिए, मैं ये भी आपको बता दूं, ये जो खुशफहमी है ना कि जी इंडिया की वजह से पैसा आता है, खेलने पर इंडिया के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल ले भाई। जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच डिक्लेयर नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, ग्रीन फ्लैग और भारत का मुकाबला नहीं होगा, भाई पैसे कैसे बनेगा?